नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके दिया है। वो आपको सॉल्व ही है, पर आपको अगर दूसरा कोई उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको वो आना चाहिए। इसके लिए आपको जो फॉर्मूलेज है वो याद होना चाहिए। देखिए पहला देखते हैं, बहुत सिंपल है। हाउ मच विल बी द टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस एंड केल्विन। तो हमें टेम्परेचर दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में और आपको इसका कन्वर्जन करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में या फिर सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में करने के लिए F-32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। इसको आपको 10, 15, 20 बार जो है वो लिख के देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लिख के देखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 68 माइनस, हमने इस वैल्यूज को पुट किया C/5। तो इसको 68 माइनस 32 ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5। ये 5 चला गया इधर तो ये हो गया 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C यानी डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू आई, इसका जो कैलकुलेशन किया 180 आया डिवाइडेड बाय 9, तो C की वैल्यू आई 20 डिग्री सेल्सियस। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता चल गया। अब केल्विन का फॉर्मूला क्या है, C+273.15। इसमें ये सेल्सियस की वैल्यू डाल दी, बस K इज इक्वल टू यानी केल्विन का टेम्परेचर यानी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी होता है 293.50 केल्विन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एट व्हाट टेम्परेचर विल द वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। यानी देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की वैल्यू डिफरेंट है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। पर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है, यानी C इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू C, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका बोलना क्या है, F इज इक्वल टू C कहाँ पे होता है, फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे हमने बोला है कि F इज इक्वल टू C या फिर C इज इक्वल टू F भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वो भी मेथड आपको लिख के दी है, वो आपके बुक में नहीं है। F इज इक्वल टू क्या होगा, C होगा। F इज इक्वल टू C है तो फॉर्मूला में हमने F की जगह C पुटअप किया और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा। तो ये हो गया C-32, ये 5 जो है वो इधर आ गया और ये 9 इधर चला गया। ठीक है, अब इसको 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5C माइनस 32 इंटू 5 160 इज इक्वल टू 9C। यहाँ पे आया ये 160 ऐसे रहेगा, ये 5C इधर चला जाएगा, इसको प्लस साइन थी तो निगेटिव साइन हो जाएगी, तो 9C माइनस 5C, तो ये हो गया 4C इज इक्वल टू माइनस 160। तो C इज इक्वल टू ये 4, इसको डिवाइडेड हो गया और इसकी वैल्यू आई C इज इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब क्या है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो C इज इक्वल टू F है, यानी C और F दोनों की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल बी सेम एट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपके बुक में F इज इक्वल टू C लिखा है, तो हम इसको C इज इक्वल टू F भी लिख सकते हैं। अगर हम C इज इक्वल टू F लिखते हैं तो C के जगह पे आपको F की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर हम C की जगह पे F की वैल्यू भी डाल के देखते हैं तो आंसर लास्ट में वही आता है, F इज इक्वल टू माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है, ये जो है वो ये कॉमन रहेगा, यानी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कॉमन रहता है, यानी कौन से टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो सेम होती है, तो वो आंसर होगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, सेल्सियस की दी जा सकती है तो आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन करना है, फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस, कोई भी वैल्यू अगर देते हैं तो सिंपली फॉर्मूला में पुटअप करना, सॉल्व करके जाना। आपको दोनों फार्मूला, ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50, और ये भी फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके जो है वो आप कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा बच्चों तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।